काली दुल्हन उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। देवगढ़ किला। यह किला कभी राजाओं की शान हुआ करता था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां एक दुल्हन दिखाई देती है, काली साड़ी में लिपटी हुई, सुर्ख लाल आंखों वाली। जो भी उसे देखने जाता वह जिंदा नहीं लौटता। यह कहानी केवल एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई भयानक सच छुपा था, यही जानने के लिए अर्जुन और उसके दोस्तों ने किले में जाने की ठानी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सदियों पहले एक किले में राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनकी बेटी राजकुमारी विंदा की शादी एक वीर योद्धा रणधीर सिंह से तय हुई थी। लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस किले को शापित बना दिया। जिस दिन विंदा दुल्हन बनी उसी रात राजा के एक विश्वास पात्र सेनापति ने किले पर हमला कर दिया। रणधीर और उनके सैनिकों को मार दिया गया और राजकुमारी विंदा को जिंदा आग में झोंक दिया गया। मरते हुए विंदा ने श्राप दिया, जिसने भी इस किले के दहलीज पर कदम रखा वह मेरी तरह तड़पेगा और मरेगा। उसके बाद उस हर अमावस्या की रात लोग एक काली साड़ी पहने दुल्हन को किले में घूमते हुए देखते हैं, जो किसी को भी अपनी ओर बुला लेती है। अर्जुन, रोहन और नेहा कबीर 4 दोस्त थे जो डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। जब उन्होंने काले दुल्हन की कहानी सुनी तो उन्होंने अमावस्या की रात किले में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे किले में पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन जैसे उन्होंने मुख्य द्वार पर कदम किया, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मुख्य द्वार पर खुद ब खुद बंद हो गए। अब वे किले में फंस चुके थे। अचानक उन्हें कहीं दूर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया दिखाई दिया। काली साड़ी में एक दुल्हन, उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। दुल्हन की खौफनाक हंसी गूंजी। मैं वो हूँ जिसे दुल्हन बनने से पहले मौत के हवाले कर दिया गया था। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन किले का हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी रोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख निकल पड़ी। जब अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि रोहन के हाथ पैर जलने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आग में झोंक रही हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ खून से सने चेहरे दिख रहे थे। अचानक काली दुल्हन हवा में उड़ती हुई उनके पास आ गई और कहा, अब तुम सब मेरी तरह तड़पोगे। गांव के तांत्रिक बाबा ने बताया कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, राजकुमारी विंदा की आत्मा को मुक्ति देना। इसका मतलब था कि उन्हें उस जगह जाना होगा जहां उसे जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अर्जुन और नेहा ने हिम्मत जुटाकर किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी बेदी मिली, जिस पर राख और पुराने गहने पड़े थे। जैसे उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया, काली दुल्हन की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। अचानक किले की दीवारों से आग की लपटें उठने लगी और दुल्हन का साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह अर्जुन, नेहा और कबीर किसी तरह किले से बाहर निकले, लेकिन रोहन लापता था। गांव पहुंचकर जब उन्होंने तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने कहा, जो भी दुल्हन की आंखों में
देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन और नेहा कांप उठे। क्या वो वाकई रोहन मारा गया था या फिर उसकी आत्मा अभी भी किले में भटक रही थी? देवगढ़ किला अब शांत था, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब भी अमावस्या की रात वहां चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और एक काली दुल्हन की परछाई दिखाई देती है।